ओम शांति। सुनते हैं आज 12 जुलाई 72 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मर्जीवापन की स्मृति से ग्रस्ती व प्रवृत्ति की विस्मृति। तो बाप दादा ने कहा, अपने आप विशेष बाप दादा ने इस मुरली में कहा, न्यारा और प्यारा बनने के लिए कितनी हिम्मत रखनी है। कौन सी स्मृति रॉन्ग स्मृति प्रवृत्ति में रहते हुए। और फिर बाबा ने उच्च पद पाने का आधार क्या है, साथ साथ किस स्थिति से आपका प्रभाव निकलेगा। तो सुनते हैं 12 जुलाई 72 के 12 जुलाई 72 की मुरली के महावाक्य। अपने आप को जहाँ चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। भट्ठी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। यह बातें तो स्पष्ट है आप सबको कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अतितमो प्रधान बननी है। परिस्थितियां व वायुमंडल अभी सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। कोरोना अब लगता है जा रहा है, लेकिन क्या फिर सतो प्रधान हो जाएगा वायुमंडल? नहीं नहीं नहीं, और अधिक बढ़ने वाला है। अतितमो प्रधान के बाद ही फिर सतो प्रधान बनने वाला है। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अतितमो प्रधान तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे, इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया है ना। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे यह बात ऐसे हुई इसलिए अवस्था नीचे ऊपर हुई। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना। इतनी हिम्मत समझते हो ना। परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हरेक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो, घबराने वाले तो नहीं हो ना। अंगत के मुवाफिक जरा भी अपनी बुद्धि योग को हिलाने वाले तो नहीं हो। मर्जीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बनाकर नहीं दिए। एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया। तो अपने को ब्रह्मा कुमार समझकर चलना है। अगर अधर कुमार की स्मृति भी रहती है, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति भी रहती है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं, नहीं ब्रह्मा कुमार हूं। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूं। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, यह स्मृति भी रॉन्ग है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर्जीवा कहेंगे। जैसे देखो,
हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं ना, यह भी ऐसे समझ कर चलो, यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इनको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूं। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। यह ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे हैं। भले छोटे छोटे बच्चे हों तो भी क्या बाप दादा ने छोटों बच्चों की पालना नहीं की है क्या? हाँ, हमारी सब दादियाँ सब कितने छोटे छोटे थे। जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े जिन्हों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हों, उन आत्माओं प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। घर में रहते भी ऐसी स्मृति रहती है, और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया है, वह परिवर्तन में नहीं लाया है, तब तक उच्च पद कैसे पा सकेंगे? जैसे साकार में बाप को देखा ना, क्या देखा? लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि व स्मृति स्वप्न में भी थी क्या? नहीं थी ना। तो फॉलो फादर करना है ना। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या? तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्ठी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? हाँ, खास अधर कुमारों की भट्ठी है ना, तो बाबा क्या कह रहे? अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। जैसे भट्ठी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता, वैसे इस भट्ठी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूं, मैं अधर कुमार हूं। इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूं। इस स्मृति को मजबूत करके जाना, यह है भट्ठी का परिवर्तन। इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है, वह वहां जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे। अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से परवृत्ति अर्थात दूर। कितना अच्छा बाबा, प्रवृत्ति माना परवृत्ति, दूर, गृहस्थीपन की स्मृति से ही दूर। तो बाबा ने आज ये अर्थ बताया, गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माओं में भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नैनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है उसका अनुभव कर सकेंगे। अब तक दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति इतनी न्यारी नहीं बनी है। न्यारी न बनने के कारण इतने प्यारे भी नहीं बने हो। प्यारी चीज सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है ना। तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः ही बन जाएगी। तो बाबा ने ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। अभी भी मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी तक जो न्यारी और प्यारी स्थिति होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं है।
अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने की मेहनत ना करनी पड़े, तो अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब तक तो गुप्त हैं। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा, दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देते हो? एक अलग, जैसे ब्रह्मा बाबा नजर आता था। कोई भी दूर से आप लोगों को देखते अलौकिकता का अनुभव करते हैं या साधारण समझते हैं? प्रैक्टिकल जीवन का इतना प्रभाव है जो कोई भी देखकर समझे यह तो कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे शुरू शुरू में दादियों को देखते थे ना, अल्लाह लोग हैं। जैसे स्थूल ड्रेस को देखकर समझ लेते हैं कि हम लोगों से कोई न्यारे हैं, वैसे ही ये सूरत व व्यक्त मूर्त न्यारापन दिखावे तब प्रभाव निकलेगा। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। जैसे कोई आकर्षण की चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी का टेंशन जाता है ना, वैसे यह रूहानियत व अलौकिकता आसपास वालों की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है क्या? क्या यह स्टेज अंत में आनी है? साधारण रीति भी कोई रॉयल फैमिली के बच्चे होते तो उनकी एक्टिविटी से, उनके बोल से ना परिचित होते हुए भी जान लेते हैं कि ये कोई रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं। तो क्या अलौकिक वृत्ति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को दूर से इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता? क्या मुश्किल है? बाबा कहते क्या मुश्किल है? जो सहज बात होती है वो करने में देरी लगती है क्या? ऐसे समझे कि भट्टी में इतने सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगे तो जैसे सूर्य छिप नहीं सकता, वैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश का प्रभाव चारों ओर फैलने से यहाँ तक भी प्रैक्टिकल सबूत आएगा। तो ये बाबा ने कितना सुंदर कहा कि वो सबूत आएगा, ऐसे सबूत बनने वाले। कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। आप तो महादानी हो ना, उस दान को संभालते हैं व नहीं, वह उनकी तकदीर हुई। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो, उसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से। कौन सी? विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इसी पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।